बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह की बरकत नाम से ब्लॉग का आगाज़ करते हैं जो दिलों को खूब जानता है। तो जैसे कि आप देख रही हैं सुबह का टाइम है तकरीबन 9:30 का, और धूप देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा निकली हुई है। और परोले के में अंदर जो भी है इतनी धूपें इसको लगवा ली हैं, 3 दिन हो गए हैं आज कि इसके अंदर कोई भी चीज़ होगी ना वो ख़त्म होके सड़ सूख गई होएगी। जैसे कि मेरे पौधे देखें, मेरे पौधे भी बिल्कुल जल रहे हैं, इतनी धूप हो गई है। और इसके अलावा यहाँ मैंने साफ़ सफाइयाँ कर ली हैं सारी, और अभी अभी मैंने थोड़ा सा काम किया है। यहाँ पर मेरे भतीजे की पेंटें थी, ये देखिए। इन पेंटों को ना मैंने थोड़ा सा, इनकी वेस्ट जो है वो उसको खुली थी, इसकी वेस्ट जो है वो मैंने थोड़ी सी सेट की है पीछे से। 2 पेंटें थी, इन दोनों को किया है सेट। और ये वाली जीन की भी उसी की, इसी के नाप की गई हैं। तो इनको अभी मैं करूँगी इस्त्री। इस्त्री के लिए मैंने कपड़ा यहाँ पर फैला दिया है, और इस्त्री में भी करेंगे। मेरी मशीन भी यहीं पर पड़ी है। इसके अलावा जनाब मैं आज बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, दोपहर के खाने के लिए बना रही हूँ जनाब आज मैं मटर गोश्त। गोश्त मटर ये है कि जो ईद पर हम लाए थे ना बीफ का गोश्त, कुछ चिकन था, चिकन भी कुछ पड़ा है, और क्योंकि 3 किलो चिकन था और 2 किलो बीफ का था। तो ये कुछ हमने बनाया था ईद वाले दिन, क्योंकि आप जानते हैं ईद के रोज़ हमारी दावत थी, हम 2 जगह पर गए थे, हमारे रिलेटिव भी थे, और मैंने एक वीडियो गाँव की भी डाली थी गाड़ी में बैठे हुए, वो हम कहीं गए थे साथ वाले गाँव में। तो ईद का दिन उधर ही गुजर गया था। दोपहर शाम के टाइम मैंने फिर थोड़ा सा बीफ का सालन बनाया था, सॉरी चिकन का। तो ये मैंने कुछ दिन पहले पुलाव बनाया है, उसमें से थोड़ा सा मैंने रख लिया था ये बीफ का सालन, ये सॉरी गोश्त, क्योंकि मेरा इरादा है कि आज इसमें मटर डालती हूँ। बटर भी मैंने फ्रीज़ किए हुए थे माशाल्लाह से, नरम नरम थे ना, आजकल तो बहुत सख्त से आ रहे हैं। तो ये भी फ्रीज़ किए हुए थे, मैंने निकाल कर रखे हैं। इसको थोड़ा सा पानी में डिप किया है, तो आज ये बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने टमाटर फ्रेश नहीं है, फ्रेश टमाटर जो है मैंने वो कम इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि मैंने रमज़ान में ना काफ़ी सारे लेकर फ्रीज़ कर लिए थे। मैंने सोचा आज ना पहले हम खानों में यही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास है मिर्ची। मिर्ची भी देखिए बिल्कुल वैसा ही कलर है जैसा कि सब्ज़ मिर्च का होता है, इसका बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। इसमें नमक, थोड़ा सा ऑयल और लहसुन अदरक डालकर मैंने इसे पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख लिया था, फ्रीज़ कर लिया था। तो इसके अलावा जनाब यहाँ पर है सब्ज़ मिर्च, यहाँ पर है अदरक और लहसुन, यहाँ पर है प्याज, यहाँ कढ़ाई में मैंने घी डाल लिया है। तो अभी आज मेरा इरादा है मटर बीफ शोरबा बनाने का, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करती चलूँ। इसके अलावा जनाब यहाँ पर मैं रखा है दूध, दूध बॉयल कर रही हूँ। जैसे ही दूध बॉयल होगा तो चूल्हे से उतार कर वो जल्दी से हांडी चढ़ा लेते हैं। तो आप लोग सब लोगों से, बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, और ताकि मेरा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें प्यारे प्यारे से। तकरीबन मेरा ये दूसरा साल शुरू हो चुका है, लेकिन मेरी वीडियोस पर व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे। जो बहन भाई को देखता भी है वो लाइक शेयर नहीं करता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट करें, सपोर्ट कीजिए मेरी। क्योंकि मैं जब से मैं तकरीबन मेरे पास जो नेट है ना, ये तकरीबन कोई 2015 से मेरे पास है। इससे भी पहले से चला रही हूँ, लेकिन जो ब्लॉग वगैरह देख रही हूँ ना वो 2015 से शुरू किए हैं मैंने। और जिस किसी के भी है मैंने बहुत सपोर्ट की है। तारक साजदा तारिक है, इसके अलावा नवाज़ भाई हैं, फिर दुआ चैनल है एक चलता है, और फातिमा भी है, काफ़ी सारे यानी कि हैं, मैं गिनती नहीं कर सकती कि कितने मैंने ब्लॉगर हैं जिनको पूरी पूरी सपोर्ट की है, उनका पूरा पूरा ब्लॉग वॉच करना, उन पे लाइक शेयर करना उनको। लेकिन पता नहीं क्यों कि मेरे चैनल पर कोई भी इनमें से नहीं है, ना कभी किसी ने कमेंट्स किए हैं। अभी भी बहुत सारे चैनल हैं, आसिया अहमद है, मोहसिन भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन भाई को मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, वकास भाई हैं, वो भी बहुत सपोर्ट की है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, मरियम आपी है, बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कम है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इसका मेरे चैनल का विज़िट करें ना, फिर आपको पता चलेगा कि मेरा चैनल पे क्या आता है। आजकल मैं शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ, रमज़ान शरीफ में मैंने शॉर्ट्स ज़्यादा डाली हैं, लेकिन मेरा ज़्यादातर चैनल जो है वो कुकिंग का है, और सैर व तफरीह का भी है। जब बाहर जाती हूँ तो बाहर के भी नज़ारे दिखाती हूँ, सैर करवाती हूँ। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अपना काम शुरू करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जल्दी से दूध को बॉयल करके उतारते हैं और अपनी कढ़ाई चढ़ाते हैं।
तो ये मसाला भून हो चुका है गर्म। तो जी प्याज हमारा जो है माशाल्लाह से वो फ्राई हो चुका है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी मैं इसको। अभी इसमें शामिल करते हैं थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट, इतना सा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये भी दोनों चीज़ें जो हैं गर्म होती हैं, बायाबादी को भी दूर करती हैं, लेकिन ये गर्म का चीज़ की होती हैं। तो जी किचन में आने के जो सही होते हैं वो अपनाने चाहिए। सबसे पहली बात जो है वो अच्छे से साबुन से हाथ धोएं, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अपने सारी चीज़ों को जो भी आपने तैयारी करनी है, सब्ज़ी है, लहसुन है, अदरक है, प्याज है, जो भी है मिर्चें हैं, उनको काटना है। तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद उसको अच्छे से काटें और उसके बाद जनाब पहली जो बात है सबसे वो ये है कि सबसे पहले दुपट्टा अच्छे से ओढ़ें, क्योंकि जो बाल है ना नंगे सर आजकल कुकिंग हो रही है, शौक चढ़ा हुआ है लोगों को। और काफ़ी सारी बहनें जो हैं, मैं मार्केट के साथ इस पर तंज नहीं कर रही हूँ, लेकिन नंगा कर लेकर वो कुकिंग करते हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात है। ऐसे घर में बरकत नहीं रहती। और कुछ बहनें जो हैं वो कुकिंग भी नंगे सर करती हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। इससे एक तो खैर बरकत घर से जाती है, दूसरा कोई भी बाल वगैरह जो है वो हमारे खाने में आ सकता है, गिर सकता है। तो ये जो है ना सबसे पहले ये काम करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये काम करती हूँ। दुपट्टे को मैं बहुत अच्छे से लपेटती हूँ, क्योंकि मेरी सिम की पैदावार है और सिम में अक्सर जो होते हैं ना वो दुपट्टे को सर को अच्छे से लपेट कर दुपट्टा पीछे पहन लेती हैं। और मैं भी इसी स्टाइल से कुकिंग करती हूँ या कोई काम करने लगती हूँ तो इसी स्टाइल में दुपट्टा लेती हूँ। उससे ये है तो बाल अच्छे से कवर हो जाते हैं। एक तो बिल्कुल लपेट कर इकट्ठा करके सर के ऊपर रख लेती हूँ, वो वाला नहीं। दुपट्टे को खोल कर अच्छे से बालों को लपेटती हूँ, सारे बाल लपेटने के बाद दुपट्टा पीछे पहन लेती हूँ। एक पल्लू आगे होता है, एक पीछे होता है, जिससे बाल हमारे अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो खैर बरकत और खुशहाली भी घर में रहती है। हम लोग रोना रोते रहते हैं घर में बरकत नहीं रही, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, फलां चीज़ नहीं है। तो इसकी वजह जो है वो यही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं जो हम इग्नोर कर रहे हैं। अब ये जो अटैच वॉशरूम आ गए हैं, ये भी बेबरकती की निशानी है। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि किसी रूम के साथ अटैच वॉशरूम हो। पहले हमारा एक वॉशरूम था कमरे के साथ अटैच, लेकिन अब हमने 4 वॉशरूम बनाए हैं अपने घर में, लेकिन अलग अलग बनाए हैं और कमरों से हटकर बनाए हैं। तो चलिए ये मसाला तैयार हो गया। अब इसमें शामिल करते हैं टमाटर, इसके बाद इसके अलावा यहाँ सब्ज़ मिर्च डालते हैं जो मेरी पीटी हुई है और फ्रीज की हुई थी, ये डाल देते हैं। और थोड़ा सा डालते हैं इसमें नमक, तो इसमें जाएगा नमक। इसके अलावा इसमें जाएगी हल्दी, 1 चम्मच भरकर मैं हल्दी का डालूँगी इसमें, और 1 चम्मच में मैं छोटी सुरख मिर्च जो घर में मैंने तैयार की है वो डालूँगी। तो जी मैंने मटर और रोस्ट भी शामिल कर दिया है। अब इसकी अच्छे से करेंगे बुनाई और उसके बाद डालेंगे इसमें पानी। इसके अलावा जो मौसम चेंज हो चुका है माशाल्लाह से फ्रूट्स भी आएंगे, स्ट्रॉबेरी है, दूसरे फ्रूट्स भी हैं, आम भी आएंगे। और आम का जूस मैं बड़े ही शौक़ से पीती हूँ, मेरे घर वाले सारे बड़े शौक़ से पीते हैं। तो मेरे पास ब्लेंडर जो हैं 3-4 किस्म के पड़े हैं, लेकिन वही बात कि किसी की टांग टूटी हुई है, किसी का कान नहीं है, किसी की बाजू नहीं है। मकसद ये कि ये इसकी मशीनरी ठीक है, लेकिन ये जो जग है ना, ये इसके जग का ये वाली चीज़ ख़राब हो गई है। अब इसको चेंज करेंगे, इसको ठीक करवाऊंगी। एक और जग पड़ा है, वो बड़ी मशीन है, उसका जग शीशे का था जिससे गाजरों और माल्टे वगैरह का जूस निकालते हैं। वो बाहर से आई हुई थी नेशनल वालों की, तो वो जो थी वो भी मेरी मशीन ख़राब हो गई है। और उस मशीन में भी उसका जग शीशे का था, जग टूट चुका है। तो अब मैं सोचती एक भाई मेरे ने बाहर दुबई से भेजी है, वो काफ़ी बड़ी है। तो मैंने फ़िलहाल अभी वो नहीं लगाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। और मौसम अभी चेंज हो रहा है, स्ट्रॉबेरी का जूस तो बना रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि अब इन्हीं को ठीक करती हूँ। वो बड़े वाला जग जो है ना वो काफ़ी बड़ी है और अच्छी कंपनी की बाहर से आई है, तो वो मैंने अभी फ़िलहाल नहीं लगाई, वो न्यू पड़ी है। तो क्योंकि अगर मैंने वो लगा ली ना तो फिर ये वाली जो चीज़ें इस्तेमाल में हो रही होती हैं ना, फिर ये ठीक नहीं होती, ये ऐसे ही कबाड़ वाले को देनी पड़ती हैं। तो ये थी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो घर की मुझे खुद देखनी पड़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा
इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर है, वो भी देख लेता है। मेरे शौहर का भी यही शोबा है, वो भी छोटी छोटी ना चीज़ें चौधरी साहब की वो भी घर में देख लेते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें ब्लेंडर वगैरह है ना, ये ब्लेंडर जो है ये इनके बस की बात नहीं है। तो चलिए ये सालन देख लेते हैं माशाल्लाह से। ये सालन में मटरों में थोड़ा सा पानी था, मैंने कहा अच्छे से धुलाई करने के बाद खुश्क हो जाए तो फिर देखेंगे। तो जब इसमें शामिल कर देती हूँ सब्ज़ी, सब्ज़ी वाले का इंतजार कर रही हैं, धनिया नहीं है, सब्ज़ धनिया के बगैर मुझे सालन बिल्कुल मज़ा नहीं आता। देखते हैं शायद बनाते बनाते सालन बनते हुए आ ही जाए सब्ज़ी वाला। इसके अलावा तमाम बहन भाइयों से मैं दोबारा से गुजारिश करती हूँ कि मेरी कज़न मेरी बहन के लिए आपने दुआ ज़रूर करनी है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर कह रहे हैं वो 2-3 साल से तो उसको दिल का मसला भी है, अटैक हुआ था और उसकी मेडिसिन खा रही थी। लेकिन उसके अलावा उसे उसका गुर्दा भी एक फेल है और जिगर में भी मसला है। बस पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ बेचारी को लग चुकी हैं। वो बिल्कुल चरपाई पर लेटी हुई है, कुछ खाती पीती भी नहीं है और किसी से बातें भी नहीं करती, सिर्फ सारा दिन मुंह सर लपेट कर लेटी रहती है। और कभी कभी जैसे दौरा डल पड़ता है ना, इस तरह से चीखें मारने लगती है, ऊंची ऊंची रोने लगती है, डरती है, फलां आ गया जो फौत हो गए हुए हैं उनके, उनको याद करती है। तो अल्लाह पाक उस पर रहमत फरमाए। आप सब बहन भाइयों से यही इल्तिमास है कि प्लीज़ आप मेरी बहन के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा है क्योंकि मैं सालन शोरबे वाले में ना और अक्सर चावलों में भी मैं पानी बॉयल करके डालती हूँ। तो जो बॉयल होता है तो उसके अंदर शामिल करते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। जी तो माशाल्लाह से सालन मेरा हो चुका है तैयार, भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं पानी। ये देखो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई है। मेरे चौधरी साहब आज जा रहे हैं सरगोधा, सब्ज़ी वाला आ चुका है तो अच्छी बात है। सर सब्ज़ी वाला भी आ गया तो उससे लेते हैं धनिया। तो उन्हें कोई काम था तो वो अपने दोस्तों के साथ आज सरगोधा गए हैं। और ये देखिए छोटी छोटी सी चिड़िया इतनी खूबसूरत लग रही है, सेन में घूम घूम रही थी। मैं जैसे ही कैमरा लेकर आई हूँ वो भाग गई। ब्लैक सी शायद कोयल है, ये देखिए, ये देखिए कोने पे। तो चलिए जी इसमें शामिल कर देते हैं सालन। माशाल्लाह तैयार हो चुका है, इसमें शामिल करते हैं सब्ज़ धनिया। अपने और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इस दफ़ा मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन प्लीज़ बहन भाइयों ने पूरी वॉच करना है और प्यारे प्यारे से कमेंट्स देने हैं और बताना है कि मेरी आज की ये वीडियो और रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। वकास भाई आप भी आ सकते हैं, आपको खाने के लिए दोपहर का टाइम है, आप खा सकते हैं क्योंकि आपने तो 32 आया। एक तो सब्ज़ी वाले ने इतना शोर मचा रखा है। वकास भाई आप आ सकते हैं क्योंकि मैंने तो आपको दावत दे दी है, आप आकर खाना खा सकते हैं क्योंकि आपने 32 तारीख दी है। पता नहीं साल के कौन से महीने में 32 तारीख है, ना 32 तारीख आए और ना हम आपकी महफिल आपकी दावत उड़ाएं। लेकिन मैंने आपको दावत दे दी है तो आप आ सकते हैं। इसके अलावा मैंने गर्मा गर्म चावल गर्म किए हैं जो रात को बनाए थे। तो आ जाइए जिसमें खाने में। मैंने चावल गर्म किए हैं, उसमें सालन डाला है और साथ में है खीरा। खरबूजे भी खा सकते हैं आप, साथ में शोर आ रहा है।